अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, तंदुरुस्त रखे, सेहतियाबी दे। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रेसिपी जो है वो है आलू पालक। आलू पालक ओरिजिनल रेसिपी जो जिस तरीके से तैयार होती है, जैसे हम घर में करते हैं हैवी रेस्टोरेंट स्टाइल, वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ ओरिजिनल। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि उसको बॉयल करके फिर उसको ग्राइंड करते हैं, तो फिर उसका मसाला बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं। तो इस तरह जो है ना, ओरिजिनल जो पालक का टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने वो तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। जो ओरिजिनल पालक बनाने का तरीका है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगा हूँ। तो अब मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा कि ये ओरिजिनल किस तरीके से बनती है। तो पहला व्यूअर्स, हमने लिया है आधा किलो प्याज, उसको डाल लिया हमने जग में, और थोड़ा सा 3 से 4 घूंट हमने इसमें डाला है पानी, और इसको करेंगे अब ग्राइंड। ये हम ग्राइंड कर रहे हैं इसको। जी व्यूअर्स, तो प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है, उसको कर लिया ग्राइंड अच्छी तरह से। अब हम इसको डालने लगे हैं पतीले में, और हमने पतीले में ऑयल डाला है आधा किलो, पूरा आधा किलो ही डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था प्याज का, वो डालेंगे। तो ये हमने पेस्ट डाल दिया, तो ये हमारा पेस्ट जो है वो ब्राउन हो जाए प्याज का, तो फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर हमने लिया है 1 पाव, उसका भी ऐसे ही पेस्ट बना लेना है, अपने ग्राइंड कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 1 पाव टमाटर लिया था मैंने। और व्यूअर्स, इसके लिए जो हमने लिए हैं वो है 1 किलो आलू, ऐसे मोटे कटे हुए सेंटर में से, बिल्कुल इसी तरह। और इसके लिए और हमने जो पालक लिए है वो है 3 किलो, बारीक बारीक काट ले लिए, बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये ओरिजिनल तरीका मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को, और वीडियो बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी और फॉलो करनी है आप लोगों ने। ये व्यूअर्स, तो प्याज हमारा जो पेस्ट हमने डाला था वो हो गया ब्राउन। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। दो से 3 मिनट इसको पका के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट या उसका पानी जो है वो डाल देना। ये 2 चम्मच डालने हैं आपने, वो क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों ने ऐड करना है। और इसके बाद व्यूअर्स, आपने जो बारीक कटी हुई मिर्च जो है ना, वो डाल देनी है ग्राइंडर जग में। ये तकरीबन आधा पाव आपके पास होनी चाहिए। इसको आपने कर लेनी है ग्राइंड, इसका भी पेस्ट बनाना है। जी व्यूअर्स, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जो हरी मिर्च थी उसका मैंने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। जी, तो टमाटर का पेस्ट जो है हमारा गल चुका है। अब मैं जो है इसमें अदरक लहसुन का पानी जो है वो 2 चम्मच ये वाले भर के डालने लगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको इस तरह से बिल्कुल भूनना है, पकाना है।
आ रहा है, बस रोटी ले गया। और अब मैं इसमें डालने लगा हूँ जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्च का, वो। 2 मिनट भूलें, फिर इसमें हमने मिसाले ऐड करने हैं। जी व्यूअर, तो अब मैं इसमें मिसाले ऐड करने लगा हूँ, तो आप लोग जो है ना गौर से देख लें इसको। ये बिल्कुल ही ब्राउन हो गए। जो हमने प्याज का पेस्ट डाला था, टमाटर का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन का पानी 2 चम्मच ये वाले भर के डाले थे, और आधा पाउन हमने ली थी मिर्च, हरी मिर्च, उसको ग्राइंड कर ली थी, वो डाल दिया था। तो ये देखें, ये कलर हुआ है। ऐसा कलर बनाना है आप लोगों ने। अब मैं मिसाले ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी आपको बताता हूँ। वन टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून है हमारी धड़ा मिर्च कूटी हुई, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और आधा टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और आधा टीस्पून लिया है हमने ब्लैक पेपर काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने कढ़ाई गोश्त मसाले का, और ये 1 टेबल स्पून है सूखी मेथी भर के, ये नेशनल वालों के लिए। ये डब्बा है नेशनल वालों का, कसूरी मेथी, ये अच्छी होती है। बाकी बाज़ार वाली आम जो है वो नहीं लेनी आप लोगों ने। और ये हमारे पास कढ़ाई गोश्त मसाला नेशनल वालों का, ये लेना है आप लोगों ने, और किसी कंपनी का नहीं लेना है। और 1 टेबल स्पून आपने लेना है सूखा धनिया पिसा हुआ। भाई पानी भी ऑर्डर लो ना। आप इसको कर दें अच्छी तरह से मिक्स। ये मैं आप लोगों के साथ ओरिजिनल जो तरीका है ना, असल जो जिस तरीके से पालक बनती है, तो वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पानी 2 से 3 गुना आपने पानी डालना, और अच्छे से मिक्स कर दें। और इतनी लाजवाब और लजीज तैयार होगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को देख के ये वीडियो। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ आलू। 1 किलो हमने लिया था, ये काट लिए थे।
और इसके बाद 2 मिनट बाद आपने पालक ऐड कर देना। इसको करना है हमने मिक्स। और ये खुद ब खुद ही अपना पानी जो है ना छोड़ना शुरू कर देगी। अगर आप लोगों से चम्मच की मदद से ना कंट्रोल किया जाए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो बाद में इसको सुखा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं पानी डाल देता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। अब इसको हम भूनते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही इस तरीके से बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है। तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी, जैसे दूसरे लोग बताते हैं कि ये कर दो जी, वो ग्राइंड कर लो, अब बॉयल करो, उसमें नमक ऐड करो, ये कर लो। तो इस तरीके से ना वो ओरिजिनल जो पालक होती है ना, वो उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। मिसालें तो अपनी जगह पे, ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल ऐसे सुस्ती जाएगी। जी व्यूअर्स, तो देखें पानी उसने अपना छोड़ना शुरू कर दिया है, ये चेक करें। तो इसी में ये पकेगी। आप अब इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए कवर करने लगे हैं। इसको कर देंगे 6-7 मिनट के लिए कवर, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, तो हम 8 मिनट बाद वापस आए हैं। तो ये देख लें, बिल्कुल ही हमारी जो पालक है वो गल चुकी है। हमारे आलू थोड़े से कच्चे हैं, तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ आधा जग पानी और डालना है। फिर इसको देना है 5 से 6 मिनट के लिए दम, कवर कर देना है ताकि आलू हमारे गल जाएँ। बाकी हमारी जो पालक है वो रेडी है। फिर थोड़ी सी आप पालक नरम रखना चाहें, खुश्क रखना चाहें बिल्कुल, तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप जैसे चाहें रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, ऐसे बहुत ही मज़े की लजीज बनती है। तो आधा जग मैं डालने लगा हूँ पानी का। ये आधा जग मैंने पानी का डाल दिया इसमें। तो अब मैं इसको कर दूँगा कवर। ये मीडियम साइज़ पे रखना है आपने, उधर हाई फ्लेम पे नहीं दम देना इसको। ये लेंगे बस। तो 6 से 7 मिनट तक मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जी व्यूअर्स, तो हम आ चुके हैं 8 मिनट बाद। तो ये देखें, चेक करें पालक की लुक, ये इस तरीके से बिल्कुल ही बहुत ही मज़े की बनेगी। आलू हमारे गल चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको जो पानी है वो मैं खुश्क कर दूँगा, ठीक है। और पानी खुश्क करने के बाद आप लोगों ने इसमें 1.5 पाव लेना है दही, अच्छी तरह फेंट के तो वो डाल देना है। तो टेस्ट मैंने इसका चेक कर लिया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैं तंदूर पे बना रहा हूँ, गैस हमारी चली गई थी तो मैंने फिर फ़ौरन बाद ही इसको तंदूर पे रख दिया था। तो ये अब मैं तंदूर पे बना रहा हूँ। आपको पता है पाकिस्तान है, फिर
बिजली गैस वगैरह तो जाती रहती है। माशाल्लाह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जी व्यूअर्स, तो पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, ताकि जब पानी खुश्क होने को होता है तो ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो ये चम्मच हिलाते रहना है आप लोगों ने। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी लुक बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, तो ये मैं जो तरीके रेसिपीज़ के अपने बताता हूँ आप लोगों के साथ, जो भी शेयर करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल तरीका होता है और स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो कोई चीज़ मैं इसमें से आप लोगों के साथ मतलब कोई भी है ना, मैं मिस नहीं करता। तो पूरी की पूरी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। हर चीज़ एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज़ मिसाले हैं, किस तरीके से डालने हैं, कब डालने हैं, कितना वक्फा देना है, तो कितनी भुनी देनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को के साथ मैं शेयर करता हूँ। अक्सर आप लोग वीडियो देखते होंगे लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बताता। तो व्यूअर्स, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि वीडियो स्किप मत किया करें, आप गौर से देखा करें। ये लें व्यूअर्स, अब मैं 1.5 पाव जो है ना वो दही ऐड करने लगा हूँ। ये मैंने फेंट लिया था इसको। ये वाले पौधे जो हैं ये डाल दें, 3 डाल देने आप लोगों ने। और इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। बहुत ही प्यारा टेस्ट बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लजीज। जब मैं स्टील वाले पतीले में इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो तब इसकी लुक देखना आप लोग, इंशाल्लाह देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जो बॉयल करके बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उसका भी आपकी वजह बताता चलूँ। क्योंकि जब हम पानी डालते हैं किसी भी पतीले में, उसको बॉयल करते हैं, तो उसकी जो एक्सीर है ना ओरिजिनल पालक की, वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये रीज़न है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप ओरिजिनल तरीके से ही बनाएं। अगर टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप मेरे स्टेप को फॉलो किया करें। तीन से 4 मिनट पका के तो हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट है। बाकी नमक जो है आप अपने हिसाब से हस्बे जायका डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैंने 4 से 5 मिनट पानी खुश्क करके इसका तो हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। मैंने दूसरे पतीले स्टील वाले में डाल दिया इसको। अब चेक कर लें, इसकी लुक हर चीज़ ऑल ओके है। तो इसका जो जायका है बहुत ही आला बनता है। अब आपने आखिरी जो हमने काम करना है वो थोड़ा सा ऊपर हमने गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा जो हमारे पास धनिया कटा हुआ है हरा बारीक बारीक, वो डालना है।
ये हमारी रेसिपी ओके हो गई है। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ये लजीज बनती है इस तरीके से, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी हमारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखना है हमें।